दोस्तों, मलेशिया के खूबसूरत बीच पे अगर आप एक लग्जरी होटल ढूंढ रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कोरस होटल के बारे में, जो कि पोर्ट डिक्सन मलेशिया में है और ये जगह करीब 93 किलोमीटर दूर है कोलालमपुर से। सबसे पहले आप कोरस नाम के इस होटल के रिसेप्शन पे जब आप जाएंगे तो ऑनलाइन बुकिंग हमने पहले से कर रखी थी, तो इन्होंने मुझे होटल का रूम देने के लिए थोड़ा टाइम लगाया था, लेकिन चलिए ठीक है, दे रहा है दुरुस्त है। आप देखिए ये कितना बड़ा होटल है, इसमें रेस्टोरेंट भी है, जिम भी है, खेलने के लिए तमाम चीज़ें भी हैं और सबसे खूबसूरत और सबसे फेवरेट इस होटल का ये स्विमिंग पूल और उसके पीछे खूबसूरत व्यू समंदर का, और ये जो नारियल के पेड़ लगे हुए थे, वाकई खूबसूरत नज़ारा, बहुत ही बेहतरीन था। मैं इस स्विमिंग पूल में कूदने के लिए मर रहा था लेकिन थोड़ा पहले पहुंचा था तो मुझे पहले रूम में चेक इन करना था। तो खैर, अब मैं आपको अपना रूम दिखाता हूँ और रूम से बाहर का व्यू भी दिखाऊंगा। तो सबसे पहले जब आप रूम में एंटर करेंगे तो सबसे पहले आप देखेंगे ये कितना बड़ा स्पेस है रूम का। फिर बाथरूम में मैं सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ लाइट्स ऑन करके। देखिए खूबसूरत लाइट, टॉवल मिलेंगे आपको और शीशा खूबसूरत अपनी शक्ल देखिए वहाँ पे। और बाथरूम देख लीजिए, ये कमोड है, देसी टॉयलेट नहीं है। और यहाँ पे नहाने के लिए शैम्पू भी आपको मिलता है, शावर है, गर्म पानी ठंडा पानी दोनों की व्यवस्था है। और ये हम लोगों के यहाँ पे जैसे ये पिचकारी जो होती है ये दूसरे टाइप की होती है, यहाँ पे पूरे मलेशिया में आपको इसी तरह की मिलेगी। और ये टॉयलेट पेपर है, ये खुल नहीं रहा था। खैर अब आइए बाहर आइए, तो ये कुछ अलमारी थी, जब मैं इसको खोला तो मुझे लगा कुछ कपड़े रखने की जगह होगी, लेकिन खुलते ही देखा अरे बाप रे, बिजली का बवाल। तो हमने कहा चलो छोड़ो। फिर नीचे देखिए, नीचे आपको स्पेस मिल जाएगा, आप यहाँ पे चाहे तो अपने सूटकेस रख सकते हैं। दूसरी साइड ओपन करेंगे तो आपको प्रेस करने के लिए आपको मिलेगी, तिजोरी मिलेगी, उस खाली मिलेगी, उसमें कुछ पैसे नहीं मिलेंगे, रख सकते हैं लेकिन भूलिएगा मत। फिर यहाँ पे आप चाय बना सकते हैं, आपको पानी की बोतल मिलेगी, दूध की पैकेट हम उसको चुरा के ले आए थे। और यहाँ पे देखिए एक फ्रिज है और ये एक बड़ा सा डबल बेड है और काफ़ी अच्छा स्पेस था। एसी भी है, अच्छा खूबसूरत पेंटिंग भी है, लाइट वाइट भी जलती है, टीवी भी है, एक मेज़ भी मिलेगी जहाँ पे मैं बैठ के अपने स्टूडेंट्स को स्पेनिश ऑनलाइन पढ़ा सकता हूँ और साथ ही साथ मैं अपनी वीडियोस भी एडिट कर सकता हूँ। और अब इस पर्दे के पीछे खूबसूरत नज़ारा इस समंदर का, पोर्ट डिक्सन के इतना खूबसूरत नज़ारा इस होटल से दिखता है जो मैंने इससे पहले आज तक कभी नहीं देखा था। आपको कैसा लग रहा है प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। Ustedes van a venir en Port Dickson, ustedes pueden reservar este hotel porque ustedes tienen tan linda vista, hermoso. Yo un poco cansado, pero bueno, viajar no es fácil actividades, ¿entiendes? Entonces sí, ustedes pueden venir aquí, viajar aquí. Les voy a mostrar cuánto cuesta también que paguemos. अब मैं आपको कॉस्ट दिखा सकता हूँ। यहाँ पे 400 रिंगिट दिए थे, जिसमें से 100 रिंगिट हमको वापस करने थे। ये जो 400 रिंगिट की कॉस्ट थी करीब 7,300-400 के करीब थी ये, जिसमें से सिक्योरिटी मनी के तौर पे लेते हैं। फिर स्विमिंग पूल पे जैसे मैंने बताया कि सामान रखते ही सबसे पहले मैं नीचे गया और स्विमिंग पूल में जंप मार दी खैर मुझे तैरना आता था। खैर उसके बाद फिर बाहर घूमने के लिए निकले तो बड़ी दिक्कत होती है मलेशिया में खाने, इतनी ढेर सारी फ़ोटो देखिए, लेकिन खाने के लिए क्या खा रहे हैं, चावल और ये टमाटर और ये गाजर। फिर उसके बाद ये कुछ फ्रेंच फ्राइज़ और ये कुछ चिकन फ्राई था। और फिर यहाँ सामने देख लीजिए, इस रेस्टोरेंट के सामने खूबसूरत व्यू था। और मुझे एक चीज़ तो पूछनी है आपसे, क्योंकि खूबसूरत बीच में ये भाई साहब इतनी गर्मी में ये क्या कर रहे हैं, ये क्या ढूंढ रहे हैं? अगर किसी को पता हो तो वो ज़रूर बताओ। फिर उसके बाद हमने यहाँ के कुछ फ्रूट मार्केट को एक्सप्लोर किया। यहाँ देखिए केला कितना बड़ा था, हाँ जरा आप दूसरी चीज़ें मत सोचिएगा, ये केला ही है। फिर हमने क्या केला नहीं खाया, नारियल, इतना बड़ा नारियल था कि अगर आप एक नारियल अगर खा लो या उसका रस पी लो तो फिर आपको खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसकी गरी निकाल के हमने एकदम खाया था जकड़ के खूब 6 ringgit, un kilo de... Eso significa en hotel tenemos, ¿no? También tienen Thank you coco. so much. Very. Bueno, está bien.
फिर उसके बाद एक तिब्बतन मोनेस्ट्री थी। अपने इंडिया में भी खूब ढेर सारी मोनेस्ट्री हैं जहाँ पे आप जब भी जाएंगे तो नेचर से बड़ी हुई चीज़ें देखेंगे, खूबसूरत मछलियाँ हैं उसमें। और ये देखिए मोनेस्ट्री कलरफुल। इस टेंपल का नाम था युंग लोंग टेंपल। Eso es monastery. Allí es mucho calor y llegué. Qué lindo lugar, ¿no? चलिए अब आपको अंदर से दर्शन कराते हैं। सबसे पहली चीज़ मोनेस्ट्रीज की मुझे ये लगती है कि वो एकदम क्रिस्टल क्लियर साफ होते हैं। और खूबसूरत मौसम था, लेकिन गर्मी बहुत थी, मतलब उमस तो पूछो मत। अंदर आप जाएंगे तो खैर थोड़ी सुकून मिली, क्योंकि अंदर का जो मौसम था बहुत ही अच्छा था और वहाँ पे तमाम मूर्तियाँ थी। मोनेस्ट्रीज देखने का एक अपना ही आनंद है। भारत में भी अगर देखनी हो तो आप लेह लद्दाख जाते हैं या सिक्किम साइड जाते हैं, है ना। और ये देखिए आपको अंदर मुझे तो कुछ भी नहीं समझ में आता है ये सब चीज़ें क्या है। अगर किसी को पता तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। ज़्यादा मुझे नॉलेज नहीं है इस तिब्बतन टेंपल के बारे में कि क्या होता है और क्यों होता है, हर एक चीज़ के सिग्निफिकेंस, लेकिन सफाई और शांति देख कर स्पिरिचुअल एहसास ज़रूर आता है। बाकी चीज़ें समझ में नहीं आई, लेकिन ये जो हंसी है और खुशी है ये ज़रूर समझ में आई थी। जो भाई साहब हंस रहे थे स्टैचू, मैंने इसके साथ फ़ोटो खूब खिंचाई है। और ये नारंगी का पेड़ देख के तो आनंद ही आ गया कि गमले में कितना अच्छे तरीके से इन्होंने सजा रखा है। मलेशिया प्रोडिक्शन me gusta। अब मैं आपको बताता हूँ वहाँ की बसें कैसी हैं। हमारे यहाँ कंडक्टर अलग होता है, लेकिन यहाँ पे बस और कंडक्टर दोनों एक ही होते हैं कि उसके पास मशीन होती है जिसमें आप पेमेंट करके आप अपना टिकट खरीद सकते हैं, जो कि नॉर्मली इंडिया में टीटी होता है, जिसके पास हमें खुद जाना होता है कभी कभी, या फिर वो हमारे पास आता है। और पूरी बस में कोई नहीं था, सिर्फ है मैं और मेरी तन्हाई आपस में बातें करते हैं अक्सर। किसी दूसरे देश में अकेले बस में सफ़र करने का अलग ही मज़ा है। फिर उसके बाद बस से आप सस्ता सफ़र कर सकते हैं, और इसी सस्ते सफ़र में एक और पड़ाव आता है जिसमें आप मलेशिया के खूबसूरत बीचेस का दर्शन करते हैं। यहाँ पे वॉक करिए, खूब मज़े करिए, एंजॉय करिए, शाम के टाइम सनसेट देखिए, अद्भुत अद्भुत। और मॉर्निंग के टाइम पे मॉर्निंग वॉक भी करिए। खूबसूरत बीच, ना कोई गंदगी ना कोई कूड़ा, कुछ भी नहीं था। Ahora está bien. Port Dickson tiene muy buena playa. Ayer estaba un poco sucio porque había lluvia, pero en mi hotel, afuera de mi hotel, es tan linda vista, puede ver hasta tan lejos y agua también está limpia. Me gusta, alrededor hay muchos árboles de coco y eso me gusta mucho. Entonces amigos, ustedes si viajan por Dickson pueden quedar en este resort, muy buena, me gusta, hay piscina también y muy buena ubicación también, me encanta. Ok amigos, muchas gracias por ver este video, espero que a ustedes les gusten este video, pueden compartir mis videos y pueden darme gusto y pueden compartir a tus amigos quien quieren viajar a Kuala Lumpur. Y pueden seguirme, podemos ser amigos, pueden seguirme a mi Facebook e Instagram. Gracias. फिर हमेशा एक छोटे बच्चे की तरह भागना, दौड़ना, फ़ोटो खिंचाना, यही सब किया मैंने। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, मलेशिया अगर घूमने जा रहे हैं तो पोर्ट डिक्सन ज़रूर जाइए। और मेरी जो ट्रैवल हिस्ट्री थी मैंने आप सभी को दिखाई। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मुझे इंस्टाग्राम फेसबुक पर फॉलो करिएगा। थैंक यू सो मच।